हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अभी तबीयत मेरी थोड़ी सी अच्छी है तो वीडियो शुरू करते हैं। और अगर तुम नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेना PDFs के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, और इजी चैप्टर है, तो एक शॉट में हम ख़त्म करते हैं। ठीक है भैया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। You can very easily see the structure, similarities, and variations in the external morphology of the larger living organisms. Both plants and animals, similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as differences. मतलब क्या है भैया? अगर हम स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़ की बात करें और वेरिएशंस की बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही, ठीक है, हमें जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें उनमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस भी देखने को मिलती है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस चैप्टर में तुमको। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो डेफिनेशन है यहाँ पे दिया गया है। तो एनाटॉमी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को हम एनाटॉमी कहेंगे। प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट। सबको पता है प्लांट्स को सेल्स होते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज। मैंने तुमको पहले पढ़वाया था, ठीक है, पढ़ाया था तुम लोगों को कि सेल्स ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शोज डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी द एनाटॉमिकली डिफरेंट। तो एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट जो है वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो एडाप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। और बहुत ज़्यादा एडाप्टेशन भी हमको देखने को मिलता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है भैया। द टिश्यू सिस्टम। We are discussing types of tissues based on the type of cells present. Let us now consider how tissues vary depending on their location. तो यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पर हमारे जो टिश्यूज़ का टाइप है या टिश्यूज़ का जो क्या कहते हैं वर्क और फंक्शन है वो डिपेंड करता है और डिफरेंट हो जाता है प्लांट में और प्लांट बॉडी में। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। तो जैसे मैंने कहा कि उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। On the basis of the structure and location, there are 3 types of tissue system. तो उनके जो स्ट्रक्चर और लोकेशन के ऊपर बेसिस करके जो टाइप ऑफ टिश्यूज हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। These are epidermal tissue system, the ground tissue और fundamental tissue system, and the vascular और conducting tissue system. एक है एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, जो एपिडर्मिस मतलब बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और एक है ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है, जिससे सारी चीज़ें बनती है, फंडामेंटल टिश्यू। और एक है जो है वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू, जिससे हमारा जो वाटर और मिनरल्स है वो कंडक्ट होती है, ठीक है, एक एक जगह पर। पहला जो टिश्यू सिस्टम है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल टिश्यू कैसे बनते होंगे? एपिडर्मल सेल से ही बनते होंगे, क्योंकि सेल्स अगर एक साथ आ जाए और तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू सिस्टम, ठीक है, सॉरी टिश्यू फॉर्म करते हैं, और टिश्यू एक साथ आके फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स। ठीक है भैया। तो आउटर मोस्ट कवरिंग में हमें देखने को मिलता है एपिडर्मल टिश्यू से कंप्राइजेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो क्या क्या ये करते हैं, क्या क्या कंप्राइज करते हैं? एक है क्या हमारा एपिडर्मल सेल्स जो बेसिक है, एक क्या है स्टोमाटा, और क्या है हमारा एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है भैया। द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। जो एपिडर्मल अपेंडेजेस है वो क्या है? एक है ट्राइकोम और एक क्या है? हेयर्स। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो प्राइमरी प्लांट जो बॉडी होता है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है भैया। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली एरेंज्ड सेल्स। तो ये कैसे सेल्स से बना होता है?
इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, जो कंटिन्यूस लेयर भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होता और एक कंटिन्यूस लेयर में ये रहते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो होता है क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मिस इज अ पैरेन्काइमेटस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। तो हमें क्या क्या देखने को मिला, ये पैरेन्काइमेटस होता है, उनका जो स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म सेल को लाइन करता है, सेल वॉल को, और एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है इनमें। तो हमें यहाँ से क्या क्या देखने को मिला, एपिडर्मल, ठीक है, टिश्यू सिस्टम, यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इनका सेल्स कैसा होता है, ठीक है, इनका सेल्स कैसा होता है, इनमें एपिडर्मिस फाउंड पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस कैसे होते हैं, कैसे सेल्स से बने होते हैं, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड एक हो गया, एक हो गया कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है भैया, कंटिन्यूअस हो गया, इलोंगेटेड हो गया, और क्या हो गया, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस हो गया। उसके बाद क्या होता है, विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल, ठीक है, ये लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। देखो अगर लार्ज वैक्यूल बीच में होगा तो सेल साइटोप्लाज्म कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली सेल वॉल के सेल वॉल को कवर करती होगी, ठीक है, मतलब सेल वॉल के जो साइड्स है, मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे, मान लो ये हमारा सेल है, यह है सेल वॉल, ठीक है, यह वैक्यूल, ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गया बहुत बड़ा, और ये क्या हो गया, यह है साइटोप्लाज्म, लाइनिंग होती है, साइटोप्लाज्म की लाइनिंग होती है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया CW, सेल वॉल, ठीक है भैया। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle. तो एपिडर्मिस का जो आउटर लेयर होता है वो एक वैक्सी और थिक लेयर से कवर होता है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल, इसे हम याद रखेंगे। तो क्यूटिकल क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस जिससे कवर्ड होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, थिक होता है और वैक्सी लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है भैया। विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, तो क्यूटिकल किस में हेल्प करता है, यहाँ पे ये मैं रब कर देता हूँ, क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस, और ये क्या होता है, थिक होता है, वैक्सी होता है, ठीक है। क्यूटिकल्स इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में एब्सेंट होता है क्यूटिकल्स। स्टोमाटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमाटा तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो कि स्टोमाटा कैसा होता है, स्टोमाटा बीन शेप के दो सेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब हाँ वही गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टोमाटा कहाँ पे पाया जाता है, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स पे पाया जाता है, ठीक है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ये किस में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में, मतलब वाटर एक्सचेंज में, और किस में हेल्प करता है, ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ये स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स को नोन एज द गार्ड सेल्स, मैंने बताया है और तुमने भी पढ़ा होगा, गार्ड शेप्ड सेल्स है इनके पास, जिसे हम क्या कहेंगे, सॉरी, दो बीन शेप्ड सेल्स है, उसे हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स कहेंगे, विच encloses stomatal pore. In grasses the guard cells are dumbbell shaped, ठीक है, डम्बल शेप्ड, ठीक है, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ग्रास में कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं, डम्बल तुमने देखा होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, यह है ग्रास का, यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ, ग्रास, ये देखो ये ग्रास का होता है, तो ये है गार्ड सेल्स ऑफ ग्रास, ग्रास, ठीक है, GC ऑफ ग्रास, कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं,
ठीक है। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्ट आर थिन एंड द इनर वॉल्स टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर्ट आर हाईली थिकेंड। तो जो आउटर वॉल्स होते हैं गार्ड सेल्स के अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्ट वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, और जो इनर सेल्स होते हैं टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर्ट आर हाईली थिकेंड होते हैं। तो जो आउटर सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स के, गार्ड सेल्स आउटर कैसे होते हैं, वो थिन होते हैं, और इनर सेल्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है। द गार्ड सेल्स possesses chloroplasts and regulate the opening and closing of stomata. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and the size are known as subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cells and surrounding subsidiary cells are together called the stomatal apparatus. तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि subsidiary cells हम किसको कहते हैं। कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है, ठीक है, गार्ड सेल्स के विसिनिटी में, मतलब गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में ही स्पेशलाइज बन जाते हैं उनके शेप में, ठीक है, उनके जो शेप होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं और वो स्पेशलाइज बन जाते हैं और वो साइज़ में चेंज होते हैं और उसके हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स, ठीक है, जो एपिडर्मल सेल्स से ही चेंज होते हैं। एपिडर्मल सेल्स स्पेशलाइजेशन क्या बन गए, सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स एपिडर्मल सेल्स जब स्पेशलाइजेशन से जाते हैं तो उनमें साइज़ और शेप का चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है भैया। द स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। तो सारे मिलाकर मतलब जो गार्ड सेल्स होते हैं उसको और स्टोमेटल एपर्चर को और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स एक साथ हम उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। The cells of the epidermis bear a number of hairs. The root hairs are unicellular or elongations of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस होते हैं हमारे, वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हेयर्स भी तुम कह सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स कहते हैं। वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होते हैं। ठीक है, रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस, किसके इलोंगेशंस होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के, ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ठीक है भैया। तो ये रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और इलोंगेशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स के। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स अब्जॉर्ब वाटर अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और मिनरल्स भी मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्रिकोम्स। यहाँ पे स्टेम में भी कुछ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। ठीक है, और ट्रिकोम्स कहते हैं। याद रखना, अगर रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, हेयर्स रूट में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे। अगर हमारे प्लांट बॉडी और जो स्टेम होते हैं, स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है, अगर स्टेम में एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट हो, मतलब एपिडर्मल इलोंगेशंस और हेयर्स प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिकोम्स कहेंगे। डिफरेंस याद रखना, यहाँ से PYQ बनते हैं। ठीक है भैया। द ट्रिकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टीफ। तो शूट में क्या होता है, तो शूट हमारा जो स्टेम है उसे ही हम शूट कहते हैं। ठीक है, तो शूट में जो ट्रिकोम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिकोम्स ये क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं यूजुअली। ठीक है, यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड
अनब्रांच्ड, और कैसे होते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं या स्टिफ भी हो सकते हैं। दे मे इवन भी सिक्रेटरी, मतलब सीक्रेट भी कर सकते हैं वो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। द ट्रिकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रिकोम क्या करते हैं, ये वाटर लॉस प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वाटर लॉस प्रिवेंट करने में एक और भी चीज़ हमारी हेल्प करती थी, हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, उसे हम क्या कहते थे, थिक क्यूटिकल और वैक्सी लेयर जो है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे मिलती है, एपिडर्मिस के ऊपर मिलती है, ठीक है भैया। अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। It consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो देखने की बात यहाँ पे ये है कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ मिलता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सारे टिश्यूज़ में मिलते हैं, मगर कहाँ कहाँ नहीं मिलते, एपिडर्मिस में नहीं मिलते और वस्कुलर बंडल्स में नहीं मिलते। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ कहाँ नहीं मिलता, सारी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एपिडर्मिस में नहीं मिलता और वस्कुलर बंडल्स में नहीं मिलता। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिट एंड मेड्यूलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। यहाँ पे देख लो, हमारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उनमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों पार्ट होते हैं हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स मतलब पेरेन्काइमा कहाँ पे मिलते हैं, पेरेन्काइमा मिलते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिट में और मेड्यूलरी रेज में, ठीक है। मेड्यूलरी रेज में, पिट में, पेरिसाइकिल में और कॉर्टेक्स में मिलते हैं। और इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, और जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होते हैं उनके स्टेम्स और रूट्स में हमें पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं। In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. और हमारे जो लीव्स होते हैं, लीव्स और द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट, द ग्राउंड टिश्यू जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ठीक है, और कहते हैं मेसोफिल उनको। तो मेसोफिल क्या होता है, थिक नहीं, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स। कहाँ पे मिलते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, हमारे लीव्स में मिलते हैं, लीव्स में मिलते हैं। तो मेसोफिल क्या होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द फ्लोएम एंड द जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दो पार्ट्स हैं, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर constitutes वस्कुलर बंडल्स। In dicotyledon systems, cambium is present between phloem and xylem. Such a vascular bundles, because of the presence of the cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular bundles. ठीक है भैया। वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है, और 2 पार्ट्स होते हैं जिसे हम फ्लोएम कहते हैं और जाइलम कहते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ हमारा वस्कुलर बंडल बनाता है, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स जो होते हैं, ठीक है, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स मैंने पहले मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था तुम लोगों को। डाइकोटिलेडोनस जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम,
किस प्लांट में? डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम कहाँ पे पाया जाता है? फ्लोएम और जाइलम के बीच में, ठीक है। Such vascular bundles, because of the presence of the cambium, possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular bundles. तो कैम्बियम रहने के लिए, ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है, मतलब होने से ये क्या पोजेस करते हैं, क्या एबिलिटी? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ बनाने की एबिलिटी पोजेस करते हैं और इसे कहते हैं हम ओपन वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, सॉरी ओपन वस्कुलर बंडल्स। तो ओपन वस्कुलर बंडल्स हम इसे कहेंगे। In the monocotyledons, the vascular bundles have no cambium present in them. Hence, since they do not perform or form secondary tissues, they are referred to as closed. तो जिसमें हमारे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम पाए जाएंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे ओपन वस्कुलर बंडल्स, और जिसमें नहीं पाया जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। लिख देता हूँ। सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, तो क्या हो गया? ओपन। एब्सेंट क्या हो गया? क्लोज्ड। ओपन कौन सा होता है? डाइकॉट। क्लोज्ड कौन सा होता है? मोनोकॉट। तो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहेंगे ओपन, ठीक है, और मोनोकॉट में प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड, ठीक है। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? जब जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर में, ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब तो पता ही होगा, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम, तो अगर ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अलॉन्ग डिफरेंट रेडाई, मतलब डिफरेंट रेडियस में अगर प्रेजेंट होंगे ऑल्टरनेट मैनर में, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? रेडियल कहेंगे। तो रेडियल हम किसको कहेंगे? जब एक वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटली डिफरेंट रेडाई में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम रेडियल कहेंगे, ठीक है। सच एज इन रूट्स, तो रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट पाया जाता है। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स द जाइलम and phloem are jointly situated along the same radius of the vascular bundles. Such vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoined vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ, मतलब हमारे दो टाइप ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्जॉइंट और एक होता है रेडियल, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये है, ये क्या है? ये है रेडियल। देख लो तुम, यहाँ पे जाइलम हो गया, फिर यहाँ पे फ्लोएम हो गया, फिर यहाँ पे जाइलम हो गया, यहाँ पे फ्लोएम हो गया, तो ये रेडियल हो गया। डिफरेंट रेडाई में ऐसे ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, तो कॉन्जॉइंट क्लोज कैसा होता है? ये वाला, फ्लोएम ऊपर पूरा, फिर नीचे जाइलम पूरा, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जॉइंटली सिचुएटेड, ठीक है, जॉइंटली सिचुएटेड होंगे। ये कहाँ पे पाया जाएगा? कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाएगा स्टेम्स और लीव्स में पाया जाएगा, ठीक है। द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, मतलब बीच में अगर कैम्बियम आ जाए, ठीक है, देख लो, अगर बीच में कैम्बियम आ जाए, कैम्बियम का लेयर आ जाए और नीचे जो है जाइलम का लेयर आ जाए और बीच में अगर कैम्बियम का लेयर आ जाए और आउटर साइड में सिर्फ फ्लोएम पाया जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जॉइंट ओपन, ठीक है ना? ठीक है भैया। तो हमने दो टाइप ऑफ अरेंजमेंट देख लिया, एक है कॉन्जॉइंट, एक है रेडियल। रेडियल कैसा होता है? ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डिफरेंट रेडाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पे मिलता है भैया? रूट्स में मिलता है। और हो गया है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट कैसा होता है भैया? एक साथ सिचुएटेड होंगे जॉइंटली, दो टाइप के होते हैं, एक है क्लोज्ड और एक ओपन, ठीक है।
तो कॉन्जॉइंट कहाँ पे मिलता है, हमारा स्टेम्स और लीव्स में मिलता है। ओपन क्या होता है भैया, अगर बीच में कैम्बियम का लेयर आ जाए, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम का लेयर आ जाए और फ्लोएम आउटर साइड में प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे ओपन। और अगर एक साथ प्रेजेंट और बीच में कोई लेयर नहीं आए और साथ में जॉइंटली प्रेजेंट हो, ठीक है, ऊपर फ्लोएम और नीचे जाइलम, तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ठीक है, समझ में आ गया। एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। एनाटॉमी डाइकोटिलेडोनस प्लांट। डाइकोटिलेडोनस रूट, तो पहले हम आएंगे रूट पे, ठीक है। लुक एट द फिगर 6.3a, क्या दिया गया है ये वाला, देखते हुए चलेंगे हम। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट, द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। तो ये क्या है, सनफ्लावर रूट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सनफ्लावर रूट हो गया, ठीक है। सनफ्लावर रूट हो गया इंटरनल टिश्यू। द आउटर लेयर इज एपिब्लेमा, ये जो है आउटर लेयर जो है इसे हम कहेंगे एपिब्लेमा, ये वाला आउटर लेयर, इसको पूरा हम कहेंगे एपिब्लेमा। एपिब्लेमा में क्या क्या प्रेजेंट है भैया, एपिब्लेमा में रूट हेयर और हमारा जो है एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स आ गया, ये वाला लेयर कॉर्टेक्स आ गया, ठीक है, ये वाला लेयर है कॉर्टेक्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, मतलब एकदम जो इनर में जो लेयर होता है उसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस। तुम्हें याद रखना पड़ेगा इस सारे जो डायग्राम्स है, क्योंकि यहाँ से ABCD करके तुम्हें मार्क करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से PYQ बनते हैं। तो एपिब्लेमा का क्या हो गया, एपिब्लेमा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एपिब्लेमा क्या क्या कंटेन करता है, एपिडर्मिस और रूट हेयर कंटेन करता है, ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर होता है। कॉर्टेक्स उसमें उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स जो होता है वो सेवरल थिन वर्ल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बीच में। कम और क्या होता है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, यहाँ पे ऐसे बनेगा उसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस, ठीक है, उसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस। ये देखो एंडोडर्मिस, ये वाला एंडोडर्मिस, ठीक है। इट कम्प्राइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे जो है ये बैरल शेप के सेल्स जो है ये बनाते हैं, देख लो ये वाला, ये देखो बैरल शेप्ड सेल्स बनाते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। The tangential as well as the radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips. तो देख लो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मेरा जो रूट डायग्राम है वहाँ से मैं अच्छी तरह से तुम लोगों को दिखा पाऊँगा, ठीक है। मैंने मेरा हैंड ड्रॉन रूट डायग्राम जो है वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो डाइगॉट वर्सेस मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ऊपर क्या है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये है एपिडर्मिस लेयर, ये है कॉर्टेक्स का लेयर, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। तो जो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा है ये है, ये देखो थिन वॉल्ड है, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं है बाहर में, तो थिन वॉल्ड है पैरेन्काइमा, ठीक है। और उसके बीच में जो है ये देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस भी तुम्हें प्रेजेंट होते दिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा एंडोडर्मिस का लेयर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे तुम्हें पूरा गोल दिखेगा, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ठीक है, ऐसे किया गया है जैसे जिससे तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो समझने में, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे खुद के नोट से ही मैंने उठाया है, ठीक है, जब मैंने विपिन भैया का लेक्चर अटेंड किया था तब। तो देख लो
यहाँ पे जो है, ठीक है, एंडोडर्मिस का लेयर तुम्हें देखने को मिलता है जो बैरल शेप का सेल्स होता है, ठीक है, ये देखो बैरल शेप का सेल्स। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कि सुबेरिन का कोट होता है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे थिक सेल्स है, ठीक है, थिक जो है लाइनिंग है, थिक लाइनिंग है, ठीक है, जिसमें सुबेरिन का कोट तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है, और इसे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी कहा जाता है। देखो ये स्ट्रिप की तरह एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्ट्रिप की तरह ये प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप भी बोला जाता है। सुबेरिन जो है, ठीक है, ये देखो वाइट कलर का, वाइट कलर का जो देख सकते हो तुम लोग, इसे हम सुबेरिन का जो है वो सुबेरिन भी इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें सुबेरिन का कोड भी देखा जाता है और इसे पूरा कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। देखते हैं बाद में क्या बोला गया है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस lies a few layers of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle। देख लेते हैं भैया, यहाँ पे देखो थिक वॉल्ड है, ठीक है, ये देख लो थिक वॉल्ड होते हैं ये सारे सेल्स, ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं लेकिन थिक वॉल्ड होते हैं। ऊपर का क्या था, कॉर्टेक्स में थिन वॉल्ड था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, थिक वॉल्ड हो गया, ठीक है, थिक वॉल्ड हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, पेरिसाइकिल कहेंगे, इस सेल्स को हम पेरिसाइकिल कहेंगे, ठीक है भैया। Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in the cells। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स, जो लैटरल रूट्स होते हैं और वस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे यहाँ से ही शुरू होते हैं, ठीक है, इन सेल्स से ही शुरू होते हैं, मतलब इन सेल्स से ही हमारा जो सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन है, मतलब शुरुआत है, तो ये इसी सेल्स से ही होते हैं। कहाँ से होते हैं, पेरिसाइकल सेल्स से होते हैं, ठीक है भैया। द पिट इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है, यहाँ पे पिट जो होता है वो बहुत छोटे होते हैं, वो और छोटा होता है, ठीक है, और इनकॉन्स्पिशियस होता है। स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस एक ही बात होती है, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस से ज़्यादा डरने की बात नहीं होता है, इसका मतलब भी स्मॉल ही होता है। देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो पिट है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल पिट, ये देख लो, ये वाला पिट समझ लो, और ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। The parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissues। तो कंजक्टिव टिश्यूज हमने देखा ही है, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज जहाँ पे होंगे, ठीक है, कहाँ पे होंगे, बीच में होंगे, ठीक है, साइलेम और फ्लोएम के बीच में होंगे कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जक्टिव सेल्स कहेंगे, कॉन्जक्टिव टिश्यूज कहेंगे, ठीक है भैया। देख लो यहाँ पे कॉन्जक्टिव टिश्यू जो है ये वाइट कलर से मैंने डिनोट किया है, ये देखो ये कंजक्टिव टिश्यू, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, देख लो यहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, ये पी लिखा गया है, ठीक है, जो फ्लोएम होता है ये पी लिखा गया है और जाइलम ये बीच का हो गया ऑरेंज कलर का, ये जाइलम हो गया, ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा शायद। देयर आर यूजुअली 2 to 4 xylem and phloem patches। Later, a cambium ring develops between the xylem and phloem। All tissues on the inner side of the endodermis, such as the pericycle, vascular bundles and pits constitutes the stele। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, और जो बाद में जो होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 फ्लोएम और साइलम के पैचेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ पे मिलता है, डाइकॉट रूट्स में मिलता है, ठीक है ना, और यहाँ पे बाद में जो कैम्बियम रिंग है, एक कैम्बियम रिंग डेवलप करता है, ठीक है, कैम्बियम रिंग डेवलप करता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस के इनर साइड में जो टिश्यूज होंगे, ठीक है, सच एज पेरिसाइकिल के जो टिश्यूज होंगे, वस्कुलर बंडल्स, पिट कंस्टिट्यूट द स्टील, उनमें स्टील प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैंने दिया गया है, मैंने दे दिया है यहाँ पे, इनिशियली एक वेव स्ट्रक्चर होता है, पहले जो होता है कंजक्टिव टिश्यू वो कैसा होता है, एक वेव स्ट्रक्चर का होता है, बाद में ये कैसा हो जाता है, एक रिंग शेप का बन जाता है, जिसे हम कैम्बियम रिंग कहेंगे। लेटर बिकम सर्कुलर, ये देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है।
लेटर बिकम सर्कुलर, ठीक है। और एंडोडर्मिस के अंदर जो सारे सेल्स हैं, ठीक है, और जो सारे टिश्यूज़ हैं जैसे कि पेरिसाइकिल हो गए, ठीक है, वो सारे जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या कंटेन करेंगे, स्टील कंटेन करेंगे, स्टील, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट। देखने की चीज़ यहाँ पे ये है कि फ्लोएम और जाइलम के कितने सारे पैचेस बनते हैं, 2 से 4, ठीक है। पिट कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है पैरेन्काइमेटा सेल्स में। मैं एक ओवरव्यू ही दे देता हूँ, ठीक है, डाइकॉट रूट्स का। तो डाइकॉटिलेडन रूट्स, ठीक है। आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, एपिब्लेमा कहेंगे। एपिब्लेमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस होता है और रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है। कॉर्टेक्स क्या क्या कैसे कैसे सेल्स से कंसिस्ट करता है, थिन पैरेन्काइमेटा सेल्स, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स, ठीक है, थिन होते हैं। इनर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या कंटेन करता है, बैरल शेप्ड सेल्स कंटेन करता है, जिसमें क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होता है जिसे हम क्या कहेंगे, सुबेरिंग कहेंगे, ठीक है, सुबेरिंग कहेंगे। और ये कैसे फॉर्म में बनता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप की फॉर्म में बनता है, ठीक है ना भैया, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद में ही क्या रहता है, एंडोडर्मिस के बाद में ही रहता है फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स, जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल, ठीक है ना, पेरिसाइकिल कहेंगे। इससे क्या होता है भैया, सेकेंडरी ग्रोथ का इनिशिएशन होता है, ठीक है भैया। इनका पिट कैसा होता है भैया, पिट छोटा होता है और इनकॉन्स्पिशियस होता है, ठीक है भैया। पैरेन्काइमेटा सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। तो इनके बीच में जो सेल्स आ जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे कॉन्जक्टिव टिश्यूज। कंजक्टिव टिश्यूज जो पहले होते हैं वो वेवी फॉर्म का होता है, ठीक है, और बाद में एक सर्कुलर रिंग की तरह फॉर्म करते हैं जिसे हम कहेंगे क्या, कैम्बियम रिंग कहेंगे, ठीक है ना भैया, ठीक है। कितने सारे फ्लोएम और जाइलम के पैच पाए जाएंगे, 2 से 4 फ्लोएम और जाइलम के पैच हमें देखने को मिलता है। ऑल टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं भैया, वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं स्टील, ठीक है, याद रखना। अब हम आते हैं मोनोकॉटिलेडनस रूट्स में। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी एस्पेक्ट्स। इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल्स एंड पिट। सारी चीज़ें ही हमें देखने को मिलता है सिमिलरली। एज कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, देयर आर यूजुअली मोर देन 6 और पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। तो हमें देखने को मिला था डाइकॉट रूट में 2 से 4 बंडल 2 से 4 पैचेस ऑफ जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे हमें 6, ठीक है, मोर देन 6 मतलब 6 से ज़्यादा पैचेस हमें देखने को मिलता है, और जाइलम के बंडल्स और फ्लोएम के बंडल्स हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट रूट में। पिट इज़ लार्ज, पिट जो होता है वो लार्ज होता है, एंड वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉटिलेडनस के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो नहीं करते। देख लो, ये देखो यहाँ पे रूट हेयर जो है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है डिफरेंस। एक रूट हेयर भी इसके मुकाबले डाइकॉट रूट के मुकाबले जो रूट हेयर्स होते हैं पैरेन्काइमेटस नहीं, मोनोकॉट रूट में वो रूट हेयर भी बहुत कम होते हैं। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि एपिडर्मिस प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स लेयर भी प्रेजेंट होंगे, एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन देखने की चीज़ ये है कि पिथ कॉन्स्पिशियस होता है। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब क्या था, स्मॉल। कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या है, लार्ज, ठीक है भैया। और क्या होता है, और डेवलप्ड होता है, ठीक है, लार्ज एंड डेवलप्ड होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या मिलते हैं, हमें पॉलीआर्क अरेंजमेंट देखने को मिलता है। पॉलीआर्क का मतलब क्या होता है, मोर देन 6 बंडल्स। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैंने 8 बनाया है, ठीक है, 8 जाइलम बनाया है, और यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोएम भी बनाया है, तो 6 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिला मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें रब कर देता हूँ जिससे तुम लोगों को देखने में और नोट करने में आसानी हो। अब हम आते हैं डाइकॉटिलेडनस स्टेम में, ठीक है ना। डाइकॉटिलेडनस स्टेम, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकॉटिलेडनस स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, covered with a thin layer of cuticle. It may be
इट में बियर ट्रेकोम्स एंड फ्यू स्टोमाटा। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे जो स्टेम होते हैं उसके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हेयर ही होते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिकोम्स कहते हैं, ठीक है। एंड अ फ्यू स्टोमाटा, और कुछ स्टोमाटा भी ये कंटेन करते हैं, ठीक है। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में कुछ अरेंज्ड होते हैं, कुछ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स अरेंज्ड होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स just below the epidermis, which provide mechanical strength to the young stem. Cortical layers below hypodermis consist of rounded, thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. Conspicuous का मतलब क्या है, large. तो यहाँ पे हमें इतनी देर तक क्या देखने को मिला, और एक लाइन पढ़ देता हूँ। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीथ। ठीक है भैया, क्या हमें देखने को मिला यहाँ पे सेल्स जो है वो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, तो उसे हम कहेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है भैया, यहाँ पे 3 सब जोन्स होते हैं, ठीक है, 3 सब जोन्स होते हैं, 3 सब जोन्स। क्या क्या होता है भैया, आउटर जो होता है, आउटर को हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस, ठीक है भैया। और कुछ कुछ फ्यू लेयर्स बीच में, फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल। याद रखना, हमें कोलेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है ना, कोलेनकाइमेटस सेल्स फ्यू लेयर। उसके बाद क्या होता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। ये क्या करता है, कोलेनकाइमेटस सेल्स क्या करता है, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट हमें देता है। किसको देता है, हमारे यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है ना। ठीक है भैया, कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स with conspicuous intercellular spaces. The innermost layer of the cortex is called the endodermis. जो innermost layers होते हैं कॉर्टेक्स के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। The cells of the endodermis are rich in starch and grains and the layer is also referred to as starch sheath. तो ये जो इनरमोस्ट लेयर होता है, ठीक है, तो उसे हम एंडोडर्मिस कहेंगे। और एंडोडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस का जो सेल्स होता है, एंडोडर्मिस के सेल्स किस में रिच होते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। और उस लेयर को, ठीक है, उस लेयर को हम ये भी कहते हैं कि स्टार्च शीथ कहते हैं, ठीक है। जो एंडोडर्मिस का लेयर हो गया, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स का लेयर हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ, थे प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे अच्छी तरह से देखना, पेरिसाइकिल क्या है, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब वो जो है ना, वो एंडोडर्मिस का नीचे, ठीक है, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। तो हमारा जो यहाँ पे स्टेम में जो ये फॉर्म होता है, पेरिसाइकिल फॉर्म होता है, वो किससे फॉर्म होता है भैया, स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा से फॉर्म होता है। हमारे जो रूट में पेरिसाइकिल फॉर्म होता था वो किससे फॉर्म होता था, पैरेन्काइमा से फॉर्म होता था। यहाँ पे हमारे शूट में, और शूट नहीं कहेंगे, स्टेम में हो गया, स्टेम में पेरिसाइकिल किससे फॉर्म होता है, स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है, सेमी लूनर पैचेस में फॉर्म होता है। चिंता मत करो, मैंने स्टेम का भी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके लाया है, ठीक है, वहाँ से मैं तुमको पढ़ाऊँगा। इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो वस्कुलर बंडल्स के बीच में, ठीक है, कुछ वस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ लेयर्स में रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हमें देखने को मिलता है, विच कंस्टिट्यूट मेड्यूलरी रेज। जो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसमें क्या होता है, मेड्यूलरी रेज होते हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग।
एक रिंग में बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो उसे उसमें डाइकॉट स्टेम का एक क्या कहेंगे? आइडेंटिफाइंग फीचर कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डाइकॉट स्टेम आइडेंटिफाइंग फीचर तो तुम क्या कहोगे उसको? रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स तो पता है ना, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, फिर जाइलम का टिश्यू, फिर फ्लोएम का टिश्यू, एक साथ वस्कुलर बंडल कहते हैं उसको, ठीक है। वो रिंग शेप में और रिंग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइकॉट स्टेम का आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया, ठीक है। याद रखने से मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ईच वस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन। कॉन्जॉइंट ओपन हो गया। कॉन्जॉइंट ओपन हम किसको कहते थे? याद है ना? कॉन्जॉइंट ओपन देख लो यार, ऐसे ही तो याद करना पड़ेगा ना, बाद में कैसे होगा? जिसके बीच में कैम्बियम होता था, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम हो गया, आउटर साइड में फ्लोएम हो गया, इसीलिए हम ओपन कहेंगे, ठीक है भैया। विथ इंडाच प्रोटोजाइलम, उसके साथ क्या प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, एक एक वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और ओपन होता है, ठीक है, और उसके साथ इसमें इंडाच प्रोटोजाइलम भी प्रेजेंट होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड parenchyma cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute the pith। तो यहाँ पे भी पिट होता है। तो पिट का जो डेफिनेशन है वो हमारे रूट में नहीं दिया गया था, मगर यहाँ पे हमें दिया गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटा सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। पेरेनकाइमेटा सेल्स राउंडेड होते हैं, ठीक है। जो राउंडेड लार्ज नंबर ऑफ पेरेनकाइमेटा सेल्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हमें देखने को मिलता है सेंट्रल पोर्शन में, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? पिट कहेंगे, ठीक है। पिट कंस्टिट्यूट करते हैं वहाँ पे। मोनोकॉटिलेडोनस स्टेम, यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ तुम लोगों को स्टेम का डायग्राम। डाइकॉट स्टेम ये हो गया, ठीक है। बाहर में देख सकते हो एपिडर्मिस है, ठीक है। ये क्या हो गया? इसे रूट हेयर हम तो नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्रिकोम, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, ठीक है। कोलेनकाइमा ये देखो ऐसे शेप का हो गया, ठीक है, पॉलीगोनल शेप का हो गया, ठीक है। कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस हो गया, उसके नीचे कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। उसके नीचे स्टार्च शीथ हो गया। स्टार्च शीथ क्यों कहेंगे हम इसको? क्योंकि एंडोडर्मिस के जो लेयर एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच इन स्टार्च होते हैं वो चीज़ें, वो सेल्स बहुत ज़्यादा स्टार्च रिच होते हैं, इसीलिए हम उसको स्टार्च शीथ कहेंगे। उसके बाद क्या हो गया भैया? उसके बाद हमारा हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल। हमारा जो यहाँ पे पेरीसाइकिल हो गया वो ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है। और ये जो है पेरीसाइकिल, ठीक है, ये कैसा बन रहा है? ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये देख लो ऐसे बनता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? सेमीलूनर पैचेस, ठीक है। सेमीलूनर पैच में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे पेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल होंगे, ठीक है। नीचे पेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें बंडल देखने को मिलता है, वस्कुलर बंडल, ठीक है। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हमें देखने को मिलता है। ये इस बीच में देखो, ये देखो, ये बीच में हमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। कैम्बियम बीच में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पिड भी हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम अच्छी तरह से देख लेंगे और याद कर लेंगे, और इसे हम अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे हमारे जो बुक है या फिर कॉपी में। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये क्या है? ये हमारा जो है और एक सेक्शन हो गया, ठीक है, बीच में से काटा गया है। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये पिट हो गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा पिट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे तुम और भी देख सकते हो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसा होता है, ठीक है ना। और बीच में ये है जो मेडुलरी रेज तुम्हें कहा गया था, मेडुलरी रेज भी यहाँ पे प्रेजेंट तुम्हें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट में भी तुम्हें बंडल्स जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखो
ये देखो रिंग अरेंजमेंट में देखने को मिलता है तुम लोगों को। ठीक है भैया, समझ में आ गया। हम इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मोनोकॉटिलेडनल स्टेम में। Monocotyledonous stem. The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundles, each surrounded by the sclerenchymatous bundle sheath, and a large conspicuous parenchymatous ground tissue. मोनोकॉट स्टेम जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। ऊपर का जो हाइपोडर्मिस हो गया वो स्क्लेरेंकाइमेटस हो गया। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स भी देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे स्कैटर्ड वे में वस्कुलर बंडल्स पाया जाता है। ईच सराउंडेड बाई स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। बंडल शीथ प्रेजेंट होता है एक एक के सराउंडिंग में, और उसे वो कैसा होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से बना होता है। ए लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, और इनमें मोनोकॉटिलिडनल स्टेम में एक बहुत बड़ा, ठीक है, कॉन्स्पिशियस लार्ज और कॉन्स्पिशियस सेम होता है पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू देखने को भी मिलता है हम लोगों को। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। यहाँ पे ध्यान रखना, मोनोकॉट में कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होता है। ठीक है, और हमारे जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट स्टेम में क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है ना, मतलब बीच में कैम्बियम का लेयर आ गया। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देखो बीच में से ऊपर फ्लोएम आ गया, नीचे जाइलम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर आउटर में क्या हो गया, पैरेन्काइमा नहीं, फ्लोएम। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, जब आउटर में हमें फ्लोएम देखने को मिलेगा तब हम उसे क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, ओपन कॉन्जॉइंट कहेंगे। और तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देख लो, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे बंडल जो है ये स्कैटर्ड मिलेंगे। ये देखो एक बंडल, ये देखो दूसरा बंडल, ये देखो तीसरा, ऐसे ये स्कैटर्ड मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है, और ये देखो आउटर मोस्ट जो शीथ है स्क्लेरेंकाइमेटस का होता है, यहाँ पे अच्छी तरह से दिया गया है। ठीक है, मैंने अच्छी तरह से इसे ड्रॉ किया है। ठीक है, और आउटर जो हाइपोडर्मिस है वो क्या होता है, वो स्क्लेरेंकाइमेटस होता है। ठीक है बाद में एपिडर्मिस तो तुम्हें पता ही होगा, बाद में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिडर्मिस का होता है। स्मॉलर पेरिफेरी होता है इसका। ठीक है, पेरिफेरी बहुत छोटा होता है। बंडल स्कैटर्ड होता है, पता ही है तुम्हें। H2O कंटेनिंग कैविटी होता है इनमें। ठीक है, ये H2O भी कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लाइसोजेनस कैविटी जिसे हम कहेंगे, लाइसोजेनस कैविटी कहेंगे। और यहाँ पे देखो ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है कुछ सेल्स में जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है ना, इसीलिए कॉन्जॉइंट क्लोज है, इसीलिए तुम्हें कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ईजी है ना, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। जो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ठीक है, उनसे पेरिफेरल जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। वाटर कंटेनिंग कैविटी को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक कैविटी कहेंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने लाइसोजिनस कैविटी कहेंगे। ठीक है, एक ही बात होगी, लाइसोजिनस कैविटी हो गया। ठीक है, कहेंगे हम लाइसोजिनस कैविटी। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मगर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, या फिर एक नॉलेज की तरह तुम्हें इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हमारा हो गया, मोनोकॉटिलिडनल स्टेम हो गया, डाइकॉटिलिडनल स्टेम भी हो गया। अब हम आएंगे डॉर्सीवेंट्रल लीफ में। डॉर्सीवेंट्रल लीफ हमें कहाँ मिलता है भैया, डॉर्सीवेंट्रल लीफ हमें मिलता है डाइकॉटिलिडनस में। ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स में हमें क्या मिलता है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ मिलता है। The vertical section of the dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts, namely epidermis, mesophyll and vascular system. तो यहाँ पे जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ का जो लमाइना है वो तीन जो है पार्ट्स, मेन पार्ट्स शो करता है। एक क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया, एक मेसोफिल हो गया और एक वस्कुलर सिस्टम हो गया। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सर्फेस, जो एपिडर्मिस बोथ अपर सरफेस और लोअर सरफेस को कवर करे उसे हम कहेंगे, मतलब अपर सरफेस को क्या कहेंगे, एडैक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर सरफेस को कहेंगे एबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एज अ कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या था, वैक्सी लेयर था। ठीक है ना, एपिडर्मिस के ऊपर हमें एक वैक्सी थिक लेयर देखने को मिलता है। और कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या है, लार्ज।
लार्ज थिक और वैक्सी लेयर मिलता है लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे क्यूटिकल। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस से प्रेजेंट होता है। कौन से एपिडर्मिस से प्रेजेंट होता है भैया, जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों को कवर करता है। अपर सरफेस को हम क्या कहते हैं भैया, एडेक्शियल कहते हैं, और लोअर सरफेस को एबैक्शियल कहते हैं। देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आउटर सरफेस, देखो सरफेस एक हो गया आउटर, एक हो गया इनर। आउटर को क्या कहेंगे हम, एडेक्शियल, एबैक्शियल। कवर कौन करता है, कवर कौन करता है, एपिडर्मिस करता है, एपिडर्मिस करता है। ठीक है, एपिडर्मिस को सराउंड क्या करता है, लार्ज क्यूटिकल। तो तुम्हारा ये जो पूरा पैरा है, ठीक है, पूरा पैरा यहाँ पे एक लाइन में आ गया है। ठीक है ना, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, पूरा पैरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार ये लाइन पढ़ लो, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। द एबैक्शियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्शियल एपिडर्मिस। देख लो यहाँ पे, एडेक्शियल जो एपिडर्मिस है मतलब जो आउटर साइड है, ठीक है, वो कम स्टोमेटा बियर करता है। ठीक है, मतलब इनर साइड का जो इनर सरफेस है वो ज़्यादा स्टोमेटा बियर करता है। यहाँ पे ये भी लिख दो स्टोमेटा, इसका मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो स्टोमेटा कम। ठीक है ना, तो एडेक्शियल सरफेस मतलब आउटर सरफेस में ज़्यादा स्टोमेटा हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और एबैक्शियल में जो इनर सरफेस है वहाँ पे हमें स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद वाला। ठीक है ना, एडेक्शियल सरफेस जो होता है यहाँ पे स्टोमेटा हमें देखने को नहीं भी मिल सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें देखने को नहीं भी मिल सकता है या बहुत कम देखने को मिल सकता है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मेसोफिल। तो अपर और लोअर के बीच में, मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो एक टिश्यू आता है उसे हम क्या कहेंगे, मेसोफिल। तुम्हें पता ही होगा, बीच में जो आएगा उसे मेसोफिल कहेंगे या मेसो कहेंगे। ठीक है, जैसे मेसोडर्म था, याद है ना, इंडोडर्म एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, वैसे ही यहाँ पे मेसोफिल। ठीक है ना, यहाँ पे तुम डायग्राम में भी देख सकते हो डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के। ये देख लो एडेक्शियल एपिडर्मिस, जहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा कम होता है, यहाँ प्रेजेंट ना भी हो सकता है। एबैक्शियल एपिडर्मिस, यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे बंडल शीथ भी तुम्हें देखने को मिलता है, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम भी देखने को मिलता है। ईयर कैविटी भी बीच में होती है। ठीक है, स्पंजी होता है, स्पंजी मेसोफिल होता है, और सबस्टोमेटल कैविटी होता है बीच में। स्टोमेटा के बीच में कैविटी होता है, सबस्टोमेटल कैविटी, स्टोमा होता है। ठीक है, बीच में मतलब ओपनिंग हो गया। मेसोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा। तो जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट पोजेस करते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, जो टिश्यू क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट पोजेस करते हैं वो, और जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं वो किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमा से बने होते हैं। ठीक है, दो टाइप ऑफ सेल्स पाया जाता है। ठीक है, एक है पैलिसेड, एक है स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है ना, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। द एडेक्शियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। पैरेन्काइमा कैसा मिलता है हमें, दो टाइप का, एक है पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक है क्या, स्पंजी पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो एडेक्शियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, एडेक्शियली मतलब आउटर सरफेस, आउटर सरफेस में पैलिसेड पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलता है। वो कैसे फॉर्म होता है, इलोंगेटेड सेल से फॉर्म होता है। देख लो, ये देखो इलोंगेटेड सेल्स, देख लो यहाँ पे इलोंगेटेड सेल से पैलिसेड पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, which are arranged vertically and parallel to each other. The overall round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extend to the lower epidermis. ये देख लो, ये देखो स्पंजी मेसोफिल, ये जो दिया है ये पैरेन्काइमा सेल्स से ही बने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे एपिडर्मिस तक ये एक्सटेंड करते हैं। ठीक है ना भैया, ठीक है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स।
वस्कुलर सिस्टम्स इंक्लूड वस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिप। तो वेन्स और मिडरिप में हमें वस्कुलर सिस्टम और वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलता है। The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins. The veins vary in thickness in the reticular venation of the dicot leaves. The vascular bundles are surrounded by the layer of thick-walled bundle sheath cells. क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे? साइज होता है वस्कुलर बंडल्स का, वो कहाँ से डिपेंड करता है? वो साइज ऑफ द वेन्स पर डिपेंड करता है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलर डिफिनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स। जो रेटिकुलर डिफिनेशन होता है उनके जो वेन्स होते हैं वो थिकनेस में वेरी करते हैं डाइकॉट लीव्स में। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. तो vascular bundles जो होते हैं ये देखो vascular bundles जो होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं भैया? वो thick walled bundle sheath cells से ये सराउंडेड होते हैं। ठीक है भैया, ये कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, लुक एट द फिगर 6.5a एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द जाइलम इन द वस्कुलर बंडल। देख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जाइलम तो यहाँ पे दिया ही गया है। ठीक है, ये देखो जाइलम और ये देखो बंडल शीथ सेल्स, ये देखो बंडल शीथ सेल्स कवर कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है, याद हो गया? ठीक है, देख लिया हम लोगों ने। आइसोबाइलेटरल मोनोकोटिलेडनस लीफ। तो मोनोकॉट के जो लीफ होते हैं वो आइसोबाइलेटरल होते हैं। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू द डॉर्सीवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज। स्टेम की तरह और रूट की तरह सेम होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, मगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इनमें भी देखा जाता है। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। यहाँ से डिफरेंशिएट हमें कैसे करना होगा? हमने जो डॉर्सीवेंट्रल देखा है, जो डाइकॉट लीफ में पाया जाता है, वहाँ पे हमने क्या देखा था? एडेक्शियल सरफेस जो होता है वहाँ पे हमें स्टोमाटा देखने को ना भी मिल सकता है, या फिर हमारे एबैक्शियल सरफेस के कंपैरिजन में हमें स्टोमाटा कम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो ऊपर का मतलब एडेक्शियल सरफेस पे जो पैरेन्काइमा मिलता है वो पैलिसेड होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा जो इलोंगेटेड होते हैं और कैसे होते हैं? साइड बाय साइड, या कैसे कहें, एक साथ, मतलब समझ लो ना, इलोंगेटेड होते हैं और प्रेजेंट होते हैं एडेक्शियल सरफेस में। और एबैक्शियल में कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो स्पंजी होते हैं। ठीक है ना? तो और एपिडर्मिस तक वो एक्सटेंड करते हैं। मगर यहाँ पे मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स में जो आइसोबाइलेटरल लीफ है वहाँ पे वो हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे स्टोमाटा एपिडर्मिस के मतलब एडेक्शियल और एबैक्शियल दोनों सरफेस में ही हमें स्टोमाटा देखने को मिलता है। मेसोफिल जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। ठीक है, जो मेसोफिल होता है वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता। मतलब पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा दो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता, एक ही सेम टाइप ऑफ पैरेन्काइमा में देखने को मिलता है। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स along the veins modify themselves to large empty colorless cells. These are called bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves curl inwards to minimize water loss. अच्छी तरह से इस पूरे पैरा को अंडरलाइन करना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पूरा पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूरा पैरा। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। और ये अच्छी तरह से इस नाम को जहन में बसा लेना, बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है ना? बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स जो एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं। एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स कहाँ के होते हैं? ग्रास के जो एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपने वेन्स को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब अलोंग द वेन्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, लार्ज बनाते हैं, अपने आप को लार्ज
एम्प्टी बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? कलरलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होते हैं, एम्प्टी होते हैं और लार्ज होते हैं। और क्या बनाते हैं? बुलीफॉर्म सेल्स बनाते हैं। ठीक है ना, बुलीफॉर्म सेल्स बनाते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं? व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड टर्जिड, और टर्जिड हो जाते हैं, द लीव सर्फेस इज एक्सपोज्ड, लीव सर्फेस एक्सपोज हो जाता है। ठीक है ना, लीव सर्फेस एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। कब होता है बुलीफॉर्म सेल्स? जब एब्जॉर्ब वाटर। तब क्या होता है? जब एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर, तब क्या होता है? टर्जिड हो जाता है ये। और क्या होता है? लीफ सरफेस, लीफ सरफेस जो होता है ये एक्सपोज कर जाता है। ठीक है ना, एक्सपोज कर जाता है। जब फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, जब ये फ्लैसिड हो गया, ठीक है ना, जब वाटर स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, वाटर का स्ट्रेस चल रहा है, वाटर ज़्यादा नहीं मिल रहा, वाटर स्ट्रेस चल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल गया, तो ये फ्लैसिड हो गया। ठीक है ना, ये फ्लैसिड हो गया तो ये क्या बनाते हैं? ये जो लीव्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, लीव्स को इनवर्ट कर्ल करते हैं। ठीक है ना, इनवर्ट कर्ल करते हैं, जिससे इनवर्ट कर्ल हो गया तो क्या होगा? सनलाइट ज़्यादा नहीं पहुंचेगी, ठीक है, इनवर्ड में, और हमारा जो है वाटर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, वाटर लेवल डिटरमाइनर। ठीक है ना, वाटर लेवल डिटरमाइनर भी इसे तुम कह सकते हो। ठीक है ना, जब मिनिमाइज होता है तो बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है? एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स जो वेन्स के अलोंग पाया जाता है, वो कैसे हो जाते हैं? वो मॉडिफाई करते हैं अपने चीज़, अपने अपने भी मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, एम्प्टी होते हैं और कलरलेस होते हैं। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स क्या क्या करते हैं? जब वो फ्लैसिड हो जाते हैं, फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? जब वाटर ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, वाटर ज़्यादा नहीं है, मगर हमें उस जितनी वाटर बची है उससे ही काम चलाना पड़ेगा, तो वो क्या कर लेते हैं? वो जो लीफ होता है उसको इनवर्डली कर्ल कर देते हैं। ठीक है, जिससे वाटर लॉस मिनिमाइज करा जाए। ठीक है ना, जब वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर अब्जॉर्ब कर लिया तो वो क्या करेंगे? वो टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है ना, टर्जिड हो जाएगा तो क्या होगा? लीफ सरफेस जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक सनलाइट उनमें पहुंचेगी। ये बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ पे देखने को मिलता है? ग्रासेस में देखने को मिलता है। ठीक है भैया, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट रूट्स, monocot leaves is reflected in the near similar sizes of the vascular bundles except in main veins as seen in the vertical sections of the leaves। जो पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट लीव्स में, वो रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेस ऑफ द वस्कुलर बंडल्स, वो रिफ्लेक्ट करता है उनके सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल्स में, मेन वेन्स को छोड़कर, एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स, वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स में इसे देखने को मिलता है। ठीक है ना, और यहाँ पे तुम्हारा डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम का जो डायग्राम है तुम्हें मैं दे दूंगा ये। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा शायद तुम्हें चैप्टर, और हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इतनी देर तक, और शुक्रिया बेस्ट विशेस के लिए। मेरी तबीयत अच्छी हो गई है अभी, इसीलिए मैंने एक शॉट में ख़त्म कर दिया इस चैप्टर को। अच्छा चैप्टर है, ठीक है, मार्क्स भी आते हैं, और बुलिफॉर्म सेल से बहुत ज़्यादा PYQ बने हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे PYQ मार्क कर देता हूँ, वरना मेरी नींद नहीं आएगी आज। ठीक है, तो PYQ बने हैं। एट लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, ठीक है, इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए। अच्छा लगा तुम लोगों से सारे मैसेजेस पाके, कमेंट्स देखता हूँ मैं, कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूँ। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ये PDF और बाकी सारे जो PDF होंगे वो तुम्हें उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहना, अच्छी तरह से नोट करते रहना, अच्छी तरह से मार्क्स लाते रहना, अपने भैया को प्राउड फील करवाते रहना। ठीक है ना, और एट लास्ट शायर दत्ता साइनिंग ऑफ।